नमस्कार भाइयों, मैं नीतीश तोमर आज फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। तो दोस्तों, जैसे कि हम वर्मी कंपोस्टिंग की अपनी सीरीज चालू कर रहे हैं, तो आज हम अपने फार्म पे बैठे हैं हमारे सबसे स्पेशलिस्ट अर्थवॉर्म्स के और वर्मी कंपोस्ट के सुंदर भैया के पास। तो सुंदर भैया हमें बताएंगे कि बेड पे से खाद कैसे उतारी जाती है। तो आइए कुछ बातें कर लेते हैं सुंदर भैया से पहले। सुंदर भैया, क्या नाम है आपका? जी सुंदर नाम है जी मेरा। तो सुंदर भैया, कितने सालों से आप वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर रहे हो? जी सर, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ जी यहाँ पे। तो काफी समय हो गया आपको काम करते हुए? जी सर। तो आज हमें आप क्या दिखाने वाले हैं बेड पे? जी हम आपको उतार करके दिखाएंगे कैंचुए का। अच्छा, तो ये कितने दिन पुराने बेड हैं आपके? जी ये हमारे करीबन हो गए जी 1.5-2 महीने के बेड पुराने हो गए। अच्छा, 2 महीने के बेड हो गए हैं पुराने। तो अब आप बेड पे से खाद को उतारेंगे जी, ठीक है। तो इसमें आप हमें केंचुए भी दिखाएंगे, कितने केंचुए आपने पाले हैं? हाँ जी, कैंचुए दिखाएंगे अधिकतर तुम्हें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भाइयों, ये बेड पे से पराली को हटाने का काम चल रहा है। तो खाद उतारने के लिए सबसे पहले हमें ये कुरेदा जो हैंड टूल होता है, इसके माध्यम से जो बेड के ऊपर पराली होती है इसको हटाना होता है। बेड पर खाद उतारने का काम उसी दिन होता है जिस दिन आसमान में खुली धूप निकली होती है, तेज धूप निकली होती है। उससे हमारी खाद बहुत अच्छी उतरती है। तो देखिए, हमारे सुंदर भैया बेड पे से पराली को हटा रहे हैं। भाइयों, ये दोनों बेडों की हमने पराल हटा ली है। इस बेड की पराल उस तरफ चली गई है और इस बेड की पराल इस तरफ चली गई है। अब इस बेड को हम 15 मिनट तक ऐसे ही खुली धूप में छोड़ देंगे, इसी अवस्था में रहने देंगे। तो सुंदर भैया, अब क्या कर रहे हैं आप? जी सर, हमने पहले इसका पराल उतारा, उसके बाद में हम कुरेदा लगाएंगे। तो पहले कौन सा कुरेदा लगाया था और अब कौन सा कुरेदा लगा रहे थे? पहले बड़ा कुरेदा लगाया था, अब छोटा लगाएंगे जी। अच्छा, इससे क्या होगा आपका छोटा कुरेदा लगाने से? जी उतार होगा जी सर इसका। अच्छा, तो ठीक है, आप लगाइए, हम देखते हैं इसको। जी। तो भाइयों, ये हमारे सुंदर भैया छोटे वाले कुरेदे से पूरे बेड को कुरेद रहे हैं। पहले इन्होंने बड़े वाले कुरेदे का इस्तेमाल किया था, अब छोटे वाले कुरेदे से इस बेड को भुरभुरा कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों बेडों पर अच्छे से कुरेदा लगा दिया गया है, छोटा वाला कुरेदा। इससे हमारा केंचुआ नीचे चला जाएगा बेड में, और ऊपर हमारी भुरभुरी खाद हम उतारने के लिए तैयार हो जाएगी। तो सुंदर भैया, आपने बड़ा कुरेदा भी लगा दिया है, छोटा कुरेदा भी लगा दिया। अब क्या करेंगे आप? अब जी इस पे हम काम में ढेरी लगाएंगे जी सर। इसकी ढेरी लगाएंगे जी। ढेरी क्यों लगाते हैं जी? ढेरी न्यू लगाते हैं जी, कैंचबा जो नन्ना बारीक मोटा कैंचबा जो भी है हमारा, तो वो नीचे पहुंच जाता है, ऊपर नहीं आएगा, खाद में नहीं जाएगा। अच्छा, तो आप ढेरी लगाएंगे और उसको फिर उतार लेंगे? जी सर। ठीक है, अब हमें सुंदर भैया ढेरी लगा के दिखाएंगे। भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे सुंदर भैया किस तरीके से बेड पे से जो भुरभुरा खाद इन्होंने कुरेदा मार के तैयार किया था, अब उसकी ढेरियां बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1 ढेरी, 2 ढेरी, 3 ढेरी इन्होंने बनाई है। इसी तरीके से ये आगे भी धीरे धीरे कुछ ढेरियां बेड पर तैयार कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा छोटा केंचुआ और बड़ा केंचुआ बेड में नीचे चला जाएगा, हमारी कंपोस्ट के साथ नहीं आएगा। और ढेरी बनाकर हमें कुछ वक्त तक इस ढेरियों को इसी तरीके से धूप में छोड़ना होगा। तो सुंदर भैया, आपने ये ढेरियां बना ली हैं, अब इस ढेरियों के बाद आप क्या करेंगे? जी ये हमें ढेरी बना के 15-20 मिनट छोड़ना पड़ेगा जी। जी ये जो बारीक कैंचवा नन्ना कुन्ना ये सब अंदर बढ़ जाएगा धूप को देख के। अच्छा, तो इसको कितनी देर तक आप ऐसे ढेरियों को रखेंगे? जी 15 मिनट। 15 मिनट बाद आप इस ढेरियों को हटा देंगे यहाँ से? हटा के एक तरफ घेर देंगे जी। अच्छा, वापस इस पे फिर पराली ढकेंगे? हाँ जी, कुरेदा मारा जाएगा। फिर उसके कुरेदा मारने के बाद में बेसन लगेगा। बेसन लगने के बाद में जी इसे ढक दिया जाएगा। तो क्या आप हमें इसमें केंचुआ भी दिखा सकते हैं सुंदर भैया कि इसमें केंचुआ कितना है? हाँ जी, दिखाइए। ओह, काफी सारा केंचुआ है। अच्छा, ये नीचे कच्चा गोबर भी है इसमें? हाँ जी। अच्छा, तो ये फर्क होता है कि ऊपर जो काला गोबर है ये कंपोस्ट बन के तैयार हो गई है और नीचे कच्चा गोबर है। हाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पीला गोबर है और ये कच्चा है। तो सुंदर भैया, ये आपके केंचुए हैं जो आपने पाले हैं? हाँ जी सर। तो इसमें ये कच्चा गोबर भी नीचे हमें दिखाई दे रहा है? जी सर। इसका क्या मतलब है? जी इसका मतलब ये है जी सर कि नीचे वाला गोबर जो कच्चा गोबर है इसमें ही जीवित रहता है। अच्छा, तो ये सुंदर भैया आपके केंचुए हैं। और दिखाइए जरा गहराई में जाके।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। काफी सारा केंचुआ पाला हुआ है आपने। सर। ठीक है, तो ढक दीजिए आप इसे, और हमें अब इसको जब आप बेड को बंद करेंगे उस विधि को और बताइए। तो ये देखिए भैया ने जो ढेरियां लगाई थी, अब इसको ये परात में भरकर साइड में रख देंगे। और अब ये हमारा कंपोस्ट छन्ने के लिए जाएगा। छन्ने के बाद इसकी पैकिंग होगी और फिर ये बिक्री के लिए चला जाएगा। इसी तरीके से सारी ढेरियों को हम बेड पे से हटा लेंगे। तो भाइयों, खाद उतारने के बाद एक बार फिर से बेड पर कुरेदा लगाया जा रहा है। इससे भुरभुरापन बेड में बना रहेगा और फिर उसके बाद हम इस पे पराली ढकेंगे। तो सुंदर भैया, अब आपने इस पे से खाद उतार दिया है, अब आप इस पे क्या करेंगे? जी, अब इस पे हम पराली ढक देंगे सर। अब आप इस पे पराली ढक देंगे, फिर इसके बाद में पानी मारा जाएगा इस पे। जी। तो कितने दिन बाद दूसरा उतार आएगा अब इसमें? जी, इसका उतार आएगा 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते बाद इसका दूसरा उतार आएगा। जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो भाइयों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको केचुआ वर्मी कल्चर चाहिए तो भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा केचुए का रेट 120 रुपए प्रति किलो है, जो कि बाजार में सबसे कम है। तो आप किसी भी जानकारी के लिए वर्मी कल्चर के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।